हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.4 लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों, इसके पहले एक्सरसाइज 13.1 13.2 13.3 हो गया है, उसको अच्छे से रिवाइज करो बच्चों। उसमें 13.1 में माने लेक्चर 1 में इस चैप्टर के हमने सब फार्मूला लिखाया है। उस फार्मूले को एकदम याद करोगे बच्चों, तभी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.4। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर है, ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन of height 14 centimeter. The diameter of its two circular ends are 4 cm and 2 cm. Find the capacity of the glass. Capacity means you have to find volume. कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों। एक ग्लास है, फ्रस्टम ऑफ कोन हम समझाए थे क्या होता है लेक्चर 1 में, वहां जाके देखो सब चीज मिलेगा बच्चों। ये जो है एक ग्लास है, ये ग्लास है, ये फ्रस्टम ऑफ कोन है। इसका जो हाइट है, ये हाइट h, हाइट 14 cm है। और इसका जो डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स, इसका नीचे वाला डायमीटर 4 cm, डायमीटर 4 है। डायमीटर ऑफ लोअर एंड्स 4 cm है। तो रेडियस, इस रेडियस को हम R1 मान लेते हैं। R1 कितना हो जाएगा 2 cm, ये 2 cm हो गया। इसी तरह जो अपर एंड्स है, द डायमीटर ऑफ इट टू सर्कुलर एंड्स आर 4 cm एंड 2 cm। तो 4 cm ऊपर वाला डायमीटर 4 मानते हैं बच्चों, ये 4 है। इसका रेडियस R1 2 मान लेते हैं। इसका डायमीटर 2 है। डायमीटर ऑफ इट्स लोअर एंड्स को 2 मान लेते हैं। तो रेडियस हो जाएगा 1 cm। डायमीटर यहाँ पूरा 2 है, तो रेडियस हो जाएगा इसका 1 cm। R2 हो जाएगा 1 cm। ऊपर वाला डायमीटर 4 मानते हैं, तो रेडियस हो जाएगा 2 cm। नीचे वाला डायमीटर R2 को 2 मानते हैं, तो रेडियस हो जाएगा 1 cm। R1 है 2 cm। इसका हमें बच्चों वॉल्यूम निकालना है, इस कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ये फार्मूला है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये फार्मूला होता है 1/3 पाई का वैल्यू रख दो इंटू h, हाइट यहाँ मालूम है देखो 14, इंटू ब्रैकेट R1 स्क्वायर, R1 को 2 माने हो, 2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R2 को 1 माने हो, प्लस R1 इंटू R2, 2 इंटू 1 cm क्यूब। इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ देखो 7 2 जा 14, 22 2 जा 44/3, और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 1 जा 2। अब हो जाएगा कितना हो जाएगा 44/3। यहाँ देखो 4 1 5 2 7 हो गया बच्चों। cm क्यूब इंटू कर दो, इतना बाई 3 cm क्यूब। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। 102 2/3 cm क्यूब, ये आंसर हो गया बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुनो मैं पढ़ रहा हूँ। द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 cm and the perimeter circumference of its circular ends are 18 cm and 6 cm. Find the curved surface area of the frustum। एक फ्रस्टम ऑफ कोन है। फ्रस्टम ऑफ कोन जानते हो ऐसे शेप में होता है, ये शेप माने कह सकते हो बकेट शेप या ग्लास शेप। फ्रस्टम ऑफ कोन है। इसका जो है द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन, इसका स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट होता है, ये 4 दिया है। स्लैंट हाइट इक्वल टू, स्लैंट हाइट दिया है बच्चों इसका 4 cm। स्लैंट हाइट 4 cm है। और जो दो ये नीचे ऊपर इसका सर्किल होता है, ये सर्कुलर एंड्स होता है इसका ऊपर नीचे। तो ऊपर वाला जो सर्किल है इसका सरकमफेरेंस 2 पाई r1 मान लो। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r होता है। यहाँ दो सर्किल है तो इसको 2 पाई r1 मान लो, इसको 2 पाई r2 मान लो। ये 2 पाई r1 ये दिया है वैल्यू, ये भी वैल्यू दिया है। 2 पाई r1 18 दिया है और 2 पाई r2 जो है ये 6 दिया है। इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया तो पहले रेडियस फाइंड कर लिया जाए। सरकमफेरेंस दिया है 2 पाई r1 18 दिया है, तो यहाँ r1 कितना हो जाएगा देखो 18 बाई 2 पाई, ये चीज नीचे आ जाएगा 2 पाई इक्वल टू 18 बाई 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 बाई 7, तो 7 ऊपर लिखोगे ऐसे। अब ये 2 9 जा 18 9 हो गया और तो कुछ कटेगा नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63 बाई 22 cm। इसी तरह नीचे जो है 2 पाई r2 6 के बराबर है। तो यहाँ से देखो r2 क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा 6 बाई 2 पाई 6 बाई 2 इंटू 22 बाई 7, तो 7 ऊपर आ गया। अब यहाँ ये कट जाएगा देखो 2 3 जा 6 7 3 जा 21 बाई 22 cm हो गया। इसका स्लैंट हाइट मालूम है 4। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है बच्चों पाई r1 प्लस r2 इंटू यल। तो पाई का वैल्यू 22 बाई 7, r1 कितना है देखो 63 बाई 22 प्लस r2 कितना है 21 बाई 22 इंटू यल माने स्लैंट हाइट है 4। ए कर्व्ड सरफेस एरिया यूनिट लिखोगे cm स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है बच्चों। ये 22 बाई 7 इंटू ये दोनों देखो एलसीएम लेके ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 314 84 बाई 22 इंटू यहाँ 4 है cm स्क्वायर। अब इसी को काट देना है तो ये 22 से कट गया, 7 से कट जाएगा 12 बार में, 12 4 जा 48 cm स्क्वायर। यही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। यहाँ सरकमफेरेंस दिया है, ध्यान देना रेडियस नहीं दिया है। इसमें दो सर्किल होते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन में, एक सर्किल ऊपर एक सर्किल नीचे। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r होता है, तो ऊपर वाले को r1 मान लो 2 पाई r1, नीचे वाले को 2 पाई r2 2 पाई r1। इसके मदद से हमें r1 मिल जाएगा
2πr2, इसके मदद से हमें r2 मिल जाएगा। 2πr1 18, तो r1 मिल जाएगा ये, r2 मिल जाएगा ये, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है a phase the cap used by the Turks is shaped like the frustum of cone if its radius on the open side is 10 cm, radius at the upper base is 4 and its length height is 15 cm. Find the area of material used for making it. देखो फेज, तुर्क लोग जो टोपी लगाते हैं उसको फेज कहते हैं। तो इसमें एक फेज बना हुआ है, फिगर बना हुआ है बुक में इस तरह से। ये भी फ्रस्टम ऑफ कोन है ऐसे बच्चों, इस तरह से ये इस टाइप में फ्रस्टम ऑफ कोन है। ये फ्रस्टम ऑफ कोन है। इस तरह से एक टोपी बना हुआ है, इसको फेज कहते हैं। और इसमें जो दिया है बच्चों, ये जो है फ्रस्टम ऑफ कोन है। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 cm, ओपन साइड जो रेडियस है 10 cm है, तो इसको हम R1 मान लेते हैं। R1 10 cm है ऊपर का, ऊपर साइड ओपन है। रेडियस एट द नहीं थोड़ा सा फिगर बच्चों इस तरह से है। इसमें ये वाला साइड ऐसे है, देखो इस तरह से। ये जो चौड़ा बेस है वो नीचे है, माने ऐसे इस तरह से है बच्चों। ऐसे फ्रस्टम ऑफ कोन है, इस तरह से ऐसे है, और नीचे ऐसे है इस तरह से। ये है बच्चों ऐसे। ये फ्रस्टम ऑफ कोन है। फ्रस्टम ऑफ कोन बना हुआ है टोपी शेप में। ऐसे टोपी को फेज बोलते हैं, तुर्क लोग पहनते हैं इसको फेज। अब इसमें दिया है कि इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 cm, ये इसका नीचे वाला रेडियस R1 हम 10 cm मान लेते हैं, नीचे ओपन है। और ऊपर जो है अपर बेस का रेडियस 4 है। ये यहाँ रेडियस R2, इसको 4 cm मान लेते हैं। और स्लैंट हाइट, इसका स्लैंट हाइट दिया है 15 cm, ये है 15 cm। तो हमें बताना है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। इसमें कितना कपड़ा लगा है वो हमें बताना है बच्चों। तो देखो ये साइड तो ओपन है, लेकिन ऊपर ये साइड कवर है। तो पहले यहाँ जो स्लैंट हाइट यल है 15 cm है, R1 है 10 cm, R2 है 4 cm। अब इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है? पाई R1 प्लस R2 इंटू यल प्लस। अब देखो नीचे वाला तो ओपन है, लेकिन ऊपर वाला पूरा सर्कुलर टाइप है। जो टोपी का ऊपरी हिस्सा है वो कवर है, तो कवर है, ऊपर सर्किल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? सर्किल का एरिया पाई R2 स्क्वायर। सर्किल का एरिया पाई R स्क्वायर होता है। यहाँ हम R2 माने हैं रेडियस को, तो पाई R2 स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है बच्चों, पाई कॉमन ले लो तो क्या बचा? देखो यहाँ बचा R1 प्लस R2 इंटू यल प्लस यहाँ बचा R2 स्क्वायर।
इसी को सिंप्लीफाई करना है। पाई का वैल्यू 22/7, R1 प्लस R2 माने 10+4, 10+4 इंटू यल, स्लैंट हाइट पता है 15 प्लस R2 स्क्वायर माने 4 स्क्वायर, ये एरिया है इसलिए cm स्क्वायर यूनिट इसका हुआ। 22/7, 10+4 14 इंटू 15 प्लस 4 का स्क्वायर 16 cm स्क्वायर। अब देखो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू, ये दोनों इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 15 4 जा 60, 210 प्लस यहाँ 16 है cm स्क्वायर। अब इसको और कैलकुलेट किया जाए तो जाएगा 22/7 इंटू 210 प्लस 16 226, 226। अब इसको इंटू कर देना है 226 इंटू 22, फोर 972, तो हो जाएगा बच्चों 4972/7 ये cm स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दिया जाए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया जाए। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने से क्या होगा देखो, 49 से यहाँ ऊपर लिख देते हैं 4972/7 cm स्क्वायर। अब इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, तो 4972 डिवाइड 7, 7 7 जा 49, 7 उतारो, 7 1 जा 7, 2 उतारो, डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 बैठा के छोड़ दो, तो 710 और 2/7 cm स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। ये स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में है, सुनो क्वेश्चन। ए container opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 cm with radii of its lower and upper ends as 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of ₹20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container. If it cost ₹8 per 100 cm square, take pi equal to 3.14. एक कंटेनर है बच्चों, ऊपर से ओपन है, फ्रस्टम ऑफ कोन शेप में है, इसका हाइट 16 है और रेडियाई इसका लोअर एंड्स का with radii of its lower and upper ends as 8 cm and 20 cm. लोअर एंड्स का 8 है, माने लोअर में इस तरह से है, ऐसे कंटेनर है बच्चों फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप में, ऐसे इस तरह से। ये यहाँ जो इसका हाइट h दिया गया है फ्रस्टम ऑफ कोन का हाइट है 16 cm, ये हाइट है बच्चों 16 cm। इसका जो लोअर एंड्स है, लोअर एंड्स का रेडियस दिया है, रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स, लोअर एंड्स का यहाँ R1 मान लेते हैं 8 cm
और यहाँ R2 मान लेते हैं, R2 दिया गया है 20 cm। तो इसमें हमें दो चीजें निकालना है। इसमें मिल्क भरा हुआ है, तो उस मिल्क का कितना वॉल्यूम होगा वो निकालना है बच्चों लीटर में, क्योंकि यहाँ रेट दिया है 20 पर लीटर। उसका कास्ट भी निकालना है, तो वॉल्यूम इसका लीटर में निकालना है। और दूसरे इसको बनाने में कितना मेटल शीट लगा है, तो नीचे से ये पूरा मेटल शीट है माने पैक है, और ऊपर से खुला हुआ है, तो इसके बनाने में कितना मेटल शीट लगेगा वो भी निकालना है, माने वॉल्यूम निकालना है और इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे इसका, यहाँ R1 है 8 cm, R2 है 20 cm। अब इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों। तो वॉल्यूम के लिए जो है देखो, वॉल्यूम क्या होता है फ्रस्टम ऑफ कोन का, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये वॉल्यूम होता है। तो हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू लेना है 3.14। टेक पाई इक्वल टू 3.14। तो 3.14 इंटू हाइट है 16 इंटू R1 स्क्वायर माने 8 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माने 20 स्क्वायर प्लस R1 R2 माने 8 इंटू 20, ये हो जाएगा cm क्यूब। इसी को कैलकुलेट करना है बच्चों, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो कितना होगा, ये 3.14 इंटू 16/3, और यहाँ है 8 का स्क्वायर 64, 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 400 प्लस 28 जा 160 cm क्यूब। अब ये तीनों जो ऐड कर लेना है, तो 401 560 में 64 ऐड कर लो, 624 आ गया। तो 3.14 इंटू 16 इंटू 624/3 cm क्यूब। अब देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 0 3 8 जा 24, ये कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, मल्टीप्लाई करो इसका, देखो कितना आता है 3.14 इंटू 16 इंटू 208। तो पहले ये दोनों इंटू कर लेते हैं, ये दोनों इतना इंटू हो जाएगा 16 इंटू 208। अब इसमें इंटू 3.16 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों 10516, ये हो जाएगा टोटल 10516.48 cm क्यूब। अब इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। जब भी cm क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना हो 1000 से डिवाइड कर दो। 1 लीटर में होता है, ये नोट कर लेना, 1 लीटर में होता है 1000 cm क्यूब। माने अगर cm क्यूब को लीटर में करना है तो बाई 1000 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा देखो 10516.48 बाई 1000
ये अब लीटर में हो गया, इक्वल टू यहाँ 303 डिजिट पे पॉइंट हो जाएगा, 10.51648 लीटर हो गया। अब इसका हमें कास्ट भी निकालना है बच्चों। इसमें है कि मिल्क का कास्ट निकालो, 20 पर लीटर का हिसाब दिया है, 1 लीटर का दाम 20 रुपया। तो यहाँ कास्ट हो जाएगा, इसी में 10.5 ले लेते हैं, इंटू 20 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 210 रुपया। ये इसका फर्स्ट आंसर हो गया, 210 रुपया। अब इसमें एक चीज और निकालना है बच्चों, क्वेश्चन में है कि also find the cost of metal sheet used to make the container if it cost rupees 8 per 100 cm square। रुपीज 8 पर 100 cm स्क्वायर है, रुपीज 8 पर 100 cm स्क्वायर है, तो मेटल शीट का वो निकालना है। एक बार चेक कर लिया जाए बच्चों, कैलकुलेशन तो सही है सब ना। 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, 1/3 पाई का वैल्यू 3.14, एच है 16, ये हो गया। तो 8 का स्क्वायर 64, 20 का स्क्वायर 400, 28 या 160, अभी हो जाएगा 3.14, 16/3 और एक 400, 800, 500, 560 और 60, तो 620 और 4 मिलके 624, 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 0 3 8 जा 24, 3.14 इंटू 16 इंटू 208, 3.16 में 16 3.14 में 16 से इंटू किया जाए, इतना हो गया बच्चों। 2 डिजिट पे पॉइंट 50.24। अब 50.24 में 208 से इंटू 50.24 इंटू 208, देखो कितना होता है, 29819440, 2 डिजिट पे पॉइंट 10449.92, 10449.92 हो रहा है बच्चों। यहाँ थोड़ा गलत हुआ है, 10449 इंटू में हो रहा है, इंटू थोड़ा सा यहाँ रॉन्ग हुआ है, इंटू होगा 10449.92 cm क्यूब हो रहा है इंटू में, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों। इंटू कैलकुलेशन एकदम ध्यान से करना है। अब cm क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए इस फार्मूले का यूज, माने 1000 से डिवाइड करेंगे, इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा 10.44992, ये हो गया लीटर में। अब इसका कास्ट निकालना है, कास्ट मतलब इसमें हमें 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 10.44992 इंटू 20 कर देना है बच्चों, एक 0 यहाँ, 2 2 जा 4, इतना होगा। कितने डिजिट पे पॉइंट, 1 2 3 4 5 डिजिट पे पॉइंट, 1 2 3 4 5, 208.99 आ रहा है।
इसको अप्रॉक्सीमेट हम लोग 209 रुपीज ले सकते हैं। ये आंसर हुआ बच्चों, थोड़ा सा इनटू में वहाँ गलत हो गया था। अब देखो इसको बनाने में कितना मेटल शीट लगेगा वो भी निकालना है, माने इसका सरफेस एरिया निकालना है और उसका रेट ये दिया है RS 8 पर 100 cm²। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए इसमें स्लैंट हाइट चाहिए, क्योंकि सरफेस एरिया का फार्मूला में स्लैंट हाइट आता है। स्लैंट हाइट यल कैसे निकलेगा, देखो फ्रस्टम ऑफ कोन का जो स्लैंट हाइट होता है वो √h² प्लस जो रेडियस बड़ा है माने R2 बड़ा है तो R2 माइनस R1 होल स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा √h माने 16 का स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 माने 20 माइनस 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 और 20 में से 8 गया 12 का स्क्वायर 144, दोनों ऐड करोगे तो 400 आ जाएगा। 400 का रूट आता है 20, 400 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 20 हो जाएगा। अब इसका देखो सर, इसको बनाने में कितना मेटल शीट लगेगा, एरिया ऑफ मेटल शीट, एरिया ऑफ मेटल शीट हमें निकालना है। तो हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब पाई R1 प्लस R2 इंटू यल प्लस ऊपर से खुला है तो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे में पूरा प्लेट है तो नीचे का एरिया पाई R1² ऐड हो जाएगा इसमें। अब ये पाई यहाँ से कॉमन ले लो, क्या बचेगा R1 प्लस R2 इंटू यल प्लस R1² इक्वल टू पाई का वैल्यू 3.14, R1 प्लस R2 माने 20 प्लस 8 28 हो जाएगा इंटू यल निकला है 20 प्लस R1² माने 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेट कर लेना है तो हो जाएगा 3.14 इंटू, देखो 28 में 20 से इंटू करोगे तो 28 2 जा 56 और एक 0 560 हो जाएगा। अब प्लस 64 इसमें ऐड कर दो तो 4 6 6 12 को 2 624 हो गया तो 3.14 इंटू 624 cm²। अब इसका 100 cm² का कास्ट कितना है, 100 cm² का कास्ट 8 है। देखो 100 cm² का जो कास्ट है ₹8 है तो 1 cm² का कास्ट कितना होगा, 1 cm² का कास्ट होगा 8/100, 8/100 हो जाएगा। तो इसी में कास्ट निकालने के लिए इंटू 8/100 कर देंगे तो यहाँ कास्ट हो जाएगा बच्चों मेटल शीट का 3.14 इंटू 624 और इंटू 8/100 रुपीज। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये हो जाएगा 3.14 में 624 से इंटू कर लो, 3.14 इंटू 624 कितना हो जाएगा बच्चों, एक बार फिर से चेक कर लो। इतना, अब इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इंटू 8 कितना हो जाएगा देखो,
2 डिजिट पे पॉइंट कितना, अब इसमें 100 से डिवाइड है माने 2 डिजिट पे और पॉइंट आ जाएगा, माने पॉइंट यहाँ आ जाएगा 156.74, 156.7488, इतना रुपी जा रहा है। तो इसको खाली पॉइंट के बाद 2 डिजिट में हमें लिखना है। रुपीज है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखोगे, तो ये यहाँ 74 है तो इसको कर सकते हो 1.156.75 रुपी। इसका जो है मेटल शीट बनाने में कितना खर्चा लगेगा वो आंसर आ गया बच्चों, 156.75। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बच्चों कैलकुलेशन एकदम ध्यान से करना है, जरा सा गड़बड़ी हुआ तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करते समय एकदम ध्यान से करो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 13.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। सुनो पहले क्वेश्चन। ए मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 cm हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री इज कट इनटू 2 parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1/16 cm, find the length of the wire. इसमें एक कोन है बच्चों, एक कोन है, मान लो ऐसे ये उल्टा ऐसे बनाओ, इस तरह से बनाओ इसको, ये ऐसे, ये कोन है इस तरह से। यहाँ जो इसका वर्टिकल एंगल है ये 60 डिग्री है, यहाँ से हाइट डाल दो इस पे, ये पूरा एंगल जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री ये पूरा एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है। और इसमें है कि इसका हाइट जो है, ये हाइट कोन का हाइट जो है, ये हाइट दिया है कोन का, हाइट है 20 cm, 20 cm इसका हाइट है। और इसको मिडल से काट दिया जाता है, मान लो यहाँ से ऐसे काट दिया जाता है तो ये बन गया फ्रस्टम ऑफ कोन टाइप। यहाँ से काटने से फ्रस्टम ऑफ कोन बन गया। अब यही जो फ्रस्टम ऑफ कोन है इसी से वायर बनाया जाता है, इसी से जो है वायर बनाया जाता है, जिसका डायमीटर ऑफ वायर, इसी का पतला वायर बनाया जाता है जिसका डायमीटर 1/16 cm है। तो रेडियस कितना हो जाएगा वायर का, रेडियस ऑफ वायर हो जाएगा 1/32 cm। तो वायर माने एक सिलेंडर शेप मान सकते हो, सिलेंडर शेप। इसका डायमीटर जो है, डायमीटर वायर का 1 माने रेडियस जो है इसका 1/32 है। ये कितना लंबा बनेगा हम मान लेते हैं h लंबा बनेगा, तो यही h हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो कोन है इसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा। अब कोन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ये देखो बीच से काटा गया है, पूरा हाइट 20 है तो 10 cm ऊपर हो गया और 10 cm नीचे हो गया। हाइट तो इसका मालूम हो गया, हाइट ऑफ कोन।
हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन हाइट हो गया इसका 10 cm। अब इसका मेन बच्चों रेडियस नहीं पता है। देखो ये पूरा एंगल 60 है, ध्यान दो, इसका हम अलग से फिगर बना रहे हैं, ऐसे लाइन ऐसे और फिर ऐसे, यहाँ ऐसे है हैं। अब ये पूरा डिस्टेंस 20 है, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 10 है। ये एंगल पूरा 60 है तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी डी ई। अब इसमें हमें डी निकालना है और बी सी निकालना है, माने ये मान लेते हैं यहाँ डी ई है और ये चीज बी सी है, यहाँ ए है, तो यही हमें डी ई और बी सी में फाइंड करना है। तो हमें रेडियस मालूम हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देखो ये tan 30 परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अगर हम tan इन ट्रायंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल में tan 30 लगाएं तो परपेंडिकुलर डी ई बाई बेस ए डी, tan 30 का वैल्यू 1/√3, डी ई नहीं पता है, ए डी 10 है, क्रॉस इनटू करो, डी √3 = 10, तो डी हो जाएगा 10/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज कर दो इसको, तो 10√3/3 हो गया। डी माने एक रेडियस मान लो इसको R1 है, तो ये R1 मालूम हो गया तुम्हें। अब दूसरा एक बड़ा ट्रायंगल ले लो ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें भी देखो tan 30 लगाओ, tan 30 तो परपेंडिकुलर माने बी सी बाई बेस, बेस यह ए बी लेंगे, tan 30 होता है 1/√3, बी सी नहीं मालूम, ए बी पूरा हाइट मालूम है 20। अब यहाँ से बी सी √3 = 20, तो बी सी हो गया 20/√3, रेशनलाइज करो, रेशनलाइज मतलब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये हो जाएगा कितना 20√3/3, इसको मान लो R2। अब दोनों रेडियस हो गया। अब इसका जो है हमें वॉल्यूम ले लेना है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन जानते हो फार्मूला 1/3 πh R1² + R2² + R1R2, 1/3 πh का वैल्यू, h देखो यहाँ से यहाँ 10 है, 10। अब R1² माने 10√3, 10√3/3² + R2² 20√3/3² + R1R2 माने 10√3/3 इंटू 20√3/3, ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई या 10π/3 कर देते हैं इसको। देखो 10 × 1 = 10 π/3, यहाँ इसका स्क्वायर कितना होगा, तो देखो 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, इस काट देंगे इसको तो 3 × 9 माने 100/3 हो गया। ये 100/3 प्लस उसी तरह से ये देखो 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, ये 3 × 9 काट देंगे माने इसको लिख सकते हैं 400/3 लिख सकते हैं, प्लस अब यहाँ देखो 20 × 10 = 200, √3 में √3 से इंटू करोगे 3, और नीचे जो है 3 × 3 है, तो एक 3 यहाँ से कट जाएगा माने इसको लिख सकते हो 200/3। अब इसको जो है 10π/3 ऐड कर दो सब, तो 4 2 6 1 7 700/3 ये हो जाएगा। अब 700 × 10 7000 π
7000 पाई बाई 3 3 जा 9 cm क्यूब, ये इसका जो है वॉल्यूम हो गया। अब इसी का वायर बनाया जाता है। वायर जो है सिलेंडर शेप है, तो इसका वायर का जो लेंथ है, लेंथ हम मान लो L मान लेते हैं। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर H होता है। तो पाई r स्क्वायर माने 1/32 का स्क्वायर इंटू L, पाई r स्क्वायर H, तो H को हम L मान लिए हैं, लेंथ इसका L है वायर का। यही चीज इक्वल होगा किसके, 7000 पाई बाई 9 के। देखो पाई दोनों साइड से कट जाएगा यहाँ। अब यहाँ 1/32 इंटू 1/32 इंटू L, ये चीज किसके बराबर होगा, 7000 बाई 9, या यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7000 बाई 9, ये 32 दोनों ऊपर आ जाएगा, 32 इंटू 32। अब इसमें 32 में 32 से इंटू कर देते हैं, 32 इंटू 32 कितना आ गया, देखो 1024। अब 1024 में 7 से इंटू कर देते हैं, तो आ जाएगा 7168। आ जाएगा बच्चों 7168। अब 3 जीरो ऑलरेडी है यहाँ, बाई 9, ये cm हो गया। अब इसको जो है 9 से डिवाइड कर दिया जाए, अब इसको 9 से डिवाइड करना है बच्चों, तो 7168 000 डिवाइडेड बाई 9, ये हो जाएगा 9 7 जा 63, 9 9 जा 81, 5 बचा, 8 उतारे, 9 6 जा 54, 4 बचा, 0 उतारे, 9 4 जा 36, फिर 4 बचा, 0 उतारे, 9 4 जा 36, 4 बचा, 0, 9 4 जा 36, 4 बचा, पॉइंट देके 0, माने 796444, ये आएगा 796444.44, ऐसे आ रहा है बच्चों cm। अब ये cm को चाहे तो मीटर में बदल दें, तो इसमें 100 से डिवाइड कर दें, मीटर हो जाएगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 7964, 100 से डिवाइड करने से 0.2 डिजिट इधर आएगा, 7964.44, ये हो जाएगा मीटर यम, ये हो जाएगा मीटर में। तो माने जो वायर का लेंथ होगा वो कितना होगा, 7964.44 मीटर वायर का लेंथ हो जाएगा। यही आंसर हो गया बच्चों, यही रिक्वायर्ड आंसर है 7964.44। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हो गया है, एक्सरसाइज भी खत्म हो गया बच्चों। इसको अच्छे से पूरा रिवाइज करोगे बढ़िया से, चैप्टर पूरा हमने फिनिश कर दिया। थैंक यू बच्चों।